हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर मोटिवेटर एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू द नाउन। तो ये टॉपिक मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर वे में पढ़ाऊंगा, तो बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आज तक नाउन का टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा वो ज़िंदगी भर कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे नाउन क्लियर नहीं हुआ। तो ये टॉपिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, बेसिक ग्रामर सीखने वालों के लिए और इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पोकन करने वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नाउन। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब है परिचय, यानी संज्ञा, एक परिचय। तो नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा एक परिचय। तो संज्ञा क्या है? सबसे पहले हमें यही चीज़ सीखनी है। तो संज्ञा क्या है? इट इज ए नेम, यानी यह एक नाम है। तो नाम चाहे वो किसी पुरुष का हो, चाहे वो किसी स्थान का हो, चाहे वो किसी प्राणी का हो, किसी वस्तु का हो, चाहे किसी सूचना का हो, आइडिया का हो, फीलिंग का हो, इमोशन का हो, जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम है। और नाउन की कोई लिमिट संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि चीज़ें नई नई बन रही हैं और उनके नए नए नाम रखे जा रहे हैं, इसलिए संज्ञा की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो जितने भी नाम हैं वो सारे क्या हैं? संज्ञा हैं। तो ये नेम है जो क्या है? ये किसका? ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का हो सकता है। क्रिएचर, किसी प्राणी का हो सकता है। प्लेस, स्थान का हो सकता है। थिंग, वस्तु का हो सकता है। और फैक्ट, आइडिया, फीलिंग या इमोशंस का हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि संज्ञा क्या है? पुरुष का नाम, किसी भी पुरुष का नाम। क्रिएचर का मतलब है प्राणी का नाम। प्लेस का मतलब किसी स्थान का नाम। थिंग का मतलब किसी वस्तु का नाम, किसी तथ्य का नाम, किसी आइडिया का नाम, किसी फीलिंग का नाम, किसी इमोशन का नाम संज्ञा है। तो लेट्स रीड इन डिटेल। तो सबसे पहले क्या है? हम पर्सन को उठाते हैं। पर्सन, तो पर्सन को हम क्या कहते हैं? पुरुष। पुरुष, जैसे आप भी पुरुष हैं, मैं भी पुरुष हूँ, और जितने भी आप दुनिया में इंसान देख रहे हैं वो सभी क्या हैं? वो पुरुष की कैटेगरी में हैं। तो इसमें पुरुष में जैसे हम सबसे पहले कहें मोहन। मोहन क्या है? एक पुरुष है। बॉय कह दें हम, बॉय लड़का। गर्ल कह दें हम, गर्ल लड़की। राधा, राधा है कृष्णा, कृष्णा। रामा, सीता। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्सन हैं। तो इसमें आप और भी नाम ऐड कर सकते हैं कि किसी का भी नाम आप लिख दीजिए, वही क्या है? वो पर्सन है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ आई थी वो है क्रिएचर।
क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब है प्राणी। प्राणी का मतलब है कोई भी जीव, कोई भी जंतु। तो इसमें जैसे हम डॉग कहें, डॉग क्या है? एक प्राणी है। काऊ कहें हम, काऊ गाय। हॉर्स, ये सभी क्या हैं? ये प्राणी हैं। और देखिए, हम फ्लाई कहते हैं, फ्लाई मक्खी। हम आंट कह दिया, आंट का मतलब है चींटी। स्पैरो चिड़िया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्रिएचर हैं। इसमें आप और भी नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा नाम किसका था? प्लेस। प्लेस, प्लेस का मतलब है स्थान। तो स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? तो जितने भी स्थान हैं, जैसे हम दिल्ली, मुंबई, हिसार, जींद, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए आप। तो ये क्या है? दिल्ली भी स्थान है, मुंबई, हिसार, जींद, ये सभी स्थान हैं। इसमें आप अपने गांव का नाम या अपनी सिटी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम जैसे अपने देश का नाम इंडिया भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी देशों के नाम इसमें लिखे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो नेम है वो है थिंग। थिंग, थिंग का मतलब क्या है? वस्तु यानी चीज। तो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसका कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे बुक एक चीज का नाम है, पेन एक चीज का नाम है, पेंसिल एक चीज का नाम है, चेयर एक चीज का नाम है। तो ये सभी क्या हैं? ये चीजें हैं। तो जिसके साथ मैं लिख रहा मार्कर, ये भी एक चीज का नाम है। तो इसमें आप कितनी ही चीजें ऐड कर दीजिए। तो अगली चीज है फैक्ट, आइडिया, फीलिंग, इमोशन। तो आगे हम इनका एग्जाम्पल देंगे। फैक्ट, आइडिया, फीलिंग या इमोशन, यानी कोई भी तथ्य, कोई भी विचार, कोई भी भावना। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञाएं हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दें, जैसे हम कह देते हैं डाटा। तो डाटा क्या है? एक फैक्ट है। आइडिया क्या है? जैसे हम कहें थॉट, एक विचार आया, मेरे मन में एक विचार आया, थॉट। थॉट भी क्या है? एक आइडिया है। उसके बाद फीलिंग क्या है? फीलिंग में जैसे हम कहें हैप्पीनेस, जॉय, तो ये सभी क्या हैं? फीलिंग हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी, जैसे ये क्या है? ये एक गुण का नाम है, एक क्वालिटी है, ये भी एक फीलिंग है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हमने इनको कैटेगरी वाइज बांट दिया कि नेम की जो कैटेगरी है वो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें हमने अलग अलग नाम डाल दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ने से तो हमको एक क्लियर पिक्चर हो जाती है कि संज्ञा तो क्या है? नेम है। तो इट इज ए नेम, वेदर इट इज ए पर्सन और ए क्रिएचर और ए प्लेस और ए थिंग और ए फैक्ट और ए फीलिंग और इमोशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के कार्य, यानी जो नाउन है। तो अब आपके माइंड में क्लियर पिक्चर होगी
कि नाउन का मतलब है नेम, कि जितने भी ये नेम्स हैं ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इनको हम इंग्लिश में किस किस जगह पे कार्य करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में। तो कर्ता को हम डूअर भी कहते हैं, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, कोई कार्य करने वाला, कार्य करने वाला सब्जेक्ट होगा। और वो कार्य करने वाला है जो हमेशा क्या है, वो आगे रहता है, मोस्टली केसेस में आगे रहता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए दिल्ली क्या है, नेम है, किसका नेम है, प्लेस का। और इसको कहाँ पे लिखा गया है, इसको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लिखा गया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा आगे लिखा जाता है। उसके बाद ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे मोहन वर्कड वेरी हार्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, मोहन। मोहन क्या है, नाम है, किसका नाम है, किसी पुरुष का नाम है। तो क्या हुआ, ये नाउन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने का काम कर रही है यहाँ पे, कि मोहन कार्य करता था, वेरी हार्ड का मतलब है बहुत मेहनत से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारा, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहां पे डॉग क्या है, डॉग नाम है, किसका नाम है, एक क्रिएचर का नाम है। तो नाम है तो क्या है, संज्ञा। तो यहाँ पे किस रूप में आई है संज्ञा, सब्जेक्ट बन के आई है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, और ये सारा का सारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो डॉग एक क्रिएचर है, एक नाम है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद देखिए कोई चीज़ का नाम मैं लिख रहा हूँ, द बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। यानी बुक्स, देखिए यहाँ पे बुक्स क्या हैं, चीज़ों का नाम है, यानी कोई वस्तु है ये। तो वस्तु है तो क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे क्या कार्य कर रही है, सब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य के स्टार्टिंग में आया। उसके बाद ये लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी यहाँ पे वेरी यूजफुल यानी ये एडजेक्टिव है, फॉर अस हमारे लिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से वाक्य कंप्लीट हो जाता है कि किताबें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे फीलिंग का बताता हूँ मैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक भाव का नाम है, एक इमोशन है, एक क्वालिटी है। तो यहाँ पे वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो एक क्वालिटी है, इमोशन है, तो इसलिए क्या है, ये नाउन है,
क्योंकि ये नाम है किसी चीज़ का और यहाँ वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे जैसे प्लेस का यूज करके दिखाया आपको, पर्सन का यूज करके दिखाया, यहाँ पे इमोशन का, यहाँ पे क्रिएचर का, यहाँ पे किसी वस्तु का। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स घर पे करके इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपका यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट यूज है इसका एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, कर्म के रूप में। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा वर्ब के पीछे आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो नाउन हमारी पीछे की तरफ आएगी। तो इसमें एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये नाम नहीं है किसी का, ये वर्ब है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, नाम है किसका, प्लेस का। तो इसलिए ये नाउन है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पे आई है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे नाउन का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कि मैं कल दिल्ली गया। और देखिए प्रयोग, द टीचर gave him a book। द टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखेंगे नेम्स कौन कौन से हैं। टीचर नेम है किसी का, यस इट इज, तो इसलिए ये भी नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। गेव क्या है, गेव मैंने देना, देना नाम है किसी का, नहीं, ये नाम नहीं है बल्कि ये काम है। काम है तो क्या है, वर्ब है। हिम उसको, उसको नाम है क्या किसी का, नहीं है, तो इसलिए ये नाउन नहीं है बल्कि ये प्रोनाउन है, लेकिन है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे। उसके बाद बुक देखिए, बुक क्या है, नाम है किसी का, यस इट इज, कि नाम है ये तो किसी चीज़ का, तो इसलिए ये नाउन है। तो हम इसका जिक्र करेंगे यहाँ पे, ये नाम है और वर्ब के बाद आया है, एक ये आया वर्ब के बाद और एक ये आया है, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे क्या हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा नाउन आया है। उसके बाद नेक्स्ट यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट यूज, मोहन राइट्स ए पोइम, यानी मोहन एक पोइम लिखता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मोहन क्या है, नाम है किसी का, यस नाम है, इसलिए ये संज्ञा है सब्जेक्ट के रूप में आई है। राइट मैंने लिखना, लिखना नाम है किसी का, नहीं, ये काम है, इसलिए ये क्या है, वर्ब है। पोइम, पोइम क्या है, नाम है किसी का, यस इट इज, ये नाम है पोइम, कोई पोइम कोई रचना है, कोई एक रचना का नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। और ये कहाँ, यह वर्ब के पीछे आई है, तो इसलिए ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट फंक्शन एज ए कंप्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट का मतलब है पूरक। एज ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब है पूरक, यानी पूरक के रूप में, पूरक के रूप में। तो पूरक का मतलब है कमी पूरी करने वाला, पूरक पूरा करने वाला। क्या पूरा करने वाला? कमी को पूरा करने वाला। और पूरक क्या होता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देखोगे। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या है इसका? पूरक, सीता इज ए सिंगर। तो यहां पे देखिए सीता क्या है? एक नाम है, किसका? पर्सन का। तो इसलिए ये नाउन है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के रूप में आया है। इज क्या है यहाँ पे? ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है ये? लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या है? ये सिंगर यानी गायक। गायक भी क्या है भाई? किसी को पद दिया जाता है, ये किसी का टैग है ये, इसलिए इसको भी हम संज्ञा में गिनते हैं। ये भी नाम दिया जाता है किसी को, तो इसलिए ये भी नाउन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और किसके पीछे आया है ये लिंकिंग वर्ब के पीछे आया है, यानी सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ में जोड़ रही है यहाँ पे। तो कंप्लीमेंट हम ऐसे कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट। सीम बिकम, तो ये वर्ब हैं जो, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हैं। कौन सी वर्ब हैं ये? लिंकिंग वर्ब। तो इनके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो लिंकिंग वर्ब हैं बी के, फिर हम आगे प्रेजेंट में रूप बनाते हैं इज एम आर, पास्ट में वाज वर, सीम और बिकम। तो ये वर्ब है ना जो लिंकिंग वर्ब हैं, इनके पीछे जो भी नाउन आएगा उसको हम कंप्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर? कि ये वर्ब देखिए आप बी, और बी के यहां पे फिर रूप देख सकते हैं आप, इज एम आर, वाज वर, इस तरह से। यदि इज एम आर वाज वर यहां लिंकिंग वर्ब के रूप में आए हैं और उसके पीछे कोई नाउन आने लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को इस तरह से ऑब्जेक्ट से जोड़ देती है, एक नाउन को दूसरी नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ती हैं, उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल देखिए, सीता इज ए सिंगर, सीता एक गायक है। उसके बाद ही बिकेम ए डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये बिकेम लिंकिंग वर्ब आई है। और उसके बाद डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? डॉक्टर का भी एक पद होता है, ये भी नाम है किसी का। तो यहाँ पे ये नाम है, संज्ञा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये लिंकिंग वर्ब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रही है। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जो किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करती हैं, तो उनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और वो हैं फॉर एग्जांपल बी, सेम, बिकम। तो बी के फिर आगे रूप बन जाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीमेंट के रूप में भी संज्ञा काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो प्रीपोजिशन क्या है? तो जैसा मैं पहले बता चुका हूं, पहले वाली वीडियो देखिए।
प्रीपोजिशन है संबंध बोधक, यानी प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के आगे लगता है या प्रोनाउन के आगे लगता है और उस नाउन और प्रोनाउन को वाक्य के साथ जोड़ देता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रीपोजिशन आएगी और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आएगी वो नाउन, यानी प्रीपोजिशन के पीछे इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोमल wrote a poem with a pen। तो यहाँ पे आप देखिए कोमल wrote a poem, कोमल ने पोइम लिख दी, और with a pen, तो with क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे देखिए पेन, पेन एक चीज़ का नाम है तो इसलिए नाउन है, और प्रीपोजिशन के बाद आया है तो इसलिए हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये है और ये ऑब्जेक्ट रहा। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, द थीप सा ए पुलिसमैन across the road। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है ये, और ये रोड क्या है, किसी चीज़ का नाम है तो इसलिए संज्ञा है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो इसलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन को, और ये प्रीपोजिशन है जो इस रोड को इस पूरे वाक्य के साथ जोड़ रही है। ये प्रीपोजिशन इस पेन को इस पूरे वाक्य के साथ है जोड़ रही है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ, कोमल रोट ए पोइम विद ए पेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल एक सेंटेंस में हम नाउन के सभी प्रयोग को देख सकते हैं। वो कैसे, आप देखिए, कोमल क्या है, किसी पुरुष का नाम है और ये पुरुष का नाम सब्जेक्ट बन के आया है, तो ये तो है नाउन का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। उसके बाद ये हमारी वर्ब है, तो ये नाम नहीं है किसी का, ये काम है, रोट मैंने लिखना, ये काम है। उसके बाद देखिए पोइम, पोइम क्या है, एक चीज़ का नाम है तो इसलिए ये भी संज्ञा है। ये वर्ब के बाद आई है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गई, यानी ये संज्ञा का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, ये संज्ञा का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है। उसके बाद विद क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद पेन, पेन भी किसी चीज़ का नाम है इसलिए ये भी नाउन है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद आया तो ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो तीन पर्पज को यहाँ पे पूरा कर रहा है ये सेंटेंस। और एज ए कम्प्लीमेंट हमने पहले देख लिया है। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। तो सी यू सोन विद माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रॉपर नाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।